बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। वीडियो के इस भाग में हम लोग पाठ 6 के पश्चात के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 4 और पाठ 5 के प्रश्नोत्तरों को जाना। जब यह पाठ शुरू होता है तो जैसा नाम है कारक स्थानीय विभक्ति, तो ध्यान में हमेशा रखेंगे कि प्रश्न कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्न इस प्रकार से होगा कि आप बोलोगे इसमें जैसे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। कर्म कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। करण कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होगी। अपदान कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होगी। और संबंध कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। और अधिकरण कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों के लिए आपको मदद में यहाँ पर छोटे छोटे तथ्य दिए हुए हैं, जिस तथ्य के आधार पर परिभाषा आप बना सकते हो। और कक्षा में मैंने परिभाषा भी बतलाया। कारक किसे कहते हैं, मूल रूप से कारक क्रिया के साथ सीधा संबंध जोड़ने वाले शब्द को कारक कहते हैं। जिन शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक कुल 7 बताए गए हैं। संबोधन भी कारक में ही आता है, इसलिए 8 रूप है। तो इस प्रकार से और इस पाठ में का जो वीडियो का वर्णन है उसमें मैंने सारी परिभाषाओं को समझाया है। काम को करने वाला कर्ता कारक होता है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े वह कर्म कारक होता है। वह अन्य शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। क्रिया को करने का माध्यम जो होता है वह करण कारक होता है। क्रिया जिसके लिए की गई हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं, या जिसको कुछ दिया जाता है वह भी संप्रदान कारक होता है। कर्ता जिससे अलग होता हो उसे अपदान कारक कहते हैं। कर्ता का जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और क्रिया जहाँ की जाती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। बुलाने या पुकारने के अर्थ में हे भो अरे का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में नाम को लगाते हैं, तब बाद में वाक्य होता है। इसे संबोधन कहते हैं। और इन्हीं रूपों को संस्कृत में हम लोग विभक्ति के नाम से जानते हैं। इसलिए यह है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। इस विभक्ति के रूप में आप अकारांत, आकारांत इस अध्याय के अनुसार से आप याद कर लेना। इसमें यह अनिवार्य है आप लोगों के लिए। जैसा यह सेवक दिया हुआ है, आपके पुस्तक के अंत में भी दिया हुआ है वह शब्दरूप। तो शब्दरूप आप पुस्तक के अंत में भी पेज नंबर 140 यह यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 126 में है और 127 में। इन शब्दरूपों को अच्छी तरह से बोलकर पढ़कर याद करेंगे। शब्दरूप अनिवार्य है, बोलकर पढ़कर याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। इस अनुसार से नर रूप दिया हुआ है। नरः नरो नराः, नरम नरो नरान्, नरेण नराभ्याम नरैः, नराय नराभ्याम नरेभ्यः, नरात् नराभ्याम नरेभ्यः, नरस्य नर्यो नराणां, नरे नर्यो नरेषु। हे नर, हे नरो, हे नराः। उसके बाद है आकारांत पुल्लिंग। ध्यान रखेंगे 2 रूप अभी तत्काल पढ़ना है, याद करना है इसमें से। और उसमें है लता, तो लता लते लताः, लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु। हे लते, हे लते, हे लता। इसी अनुसार से रमा, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणां, रमायां रमयोः रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। नपुंसक लिंग में जैसा कि जानते हैं कि वह
इसमें प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों समान होता है, और उसके बाद का जो रूप होता है वह बालक में जैसे है वैसे ही यहाँ देख रहे हैं, बालक में बालकेन, यहाँ पुस्तकेन। तो तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के सारे शब्द समान होते हैं। जैसा कि यहाँ पुस्तक है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। उसी अनुसार से पुष्प है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, रीर और स होने पर बीच शब्द के बीच में अंत में ण का प्रयोग होता है। जैसे नर में देखें नरेन है, ण यहाँ पर नड़ा नाम है। एक और चीज़ ध्यान में देंगे, द्वितीय विभक्ति में भी र है, लेकिन यहाँ पर न का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि द्वितीय में अंत में न का प्रयोग ही होता है, चाहे वह किसी भी रूप में। आन में न का प्रयोग होता है। आन होने के कारण से, और न हलंत है, इसमें न अधूरा होता है, इसलिए अधूरा होने के कारण से इसमें न का, जैसे बालकान है वैसे नरान है। यहाँ पर भी रीर और सौ में से सौ है, तो इसमें भी उसी प्रकार का नियम लागू होता है। जैसे पुष्पेण, पुष्पेण है, फिर पुष्पाणाम है, इस अनुसार से होता है। पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पय, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। इसमें से बालक, लता, पुस्तक, यह 3 प्रकार के शब्द रूप हैं। इन्हें बोलकर पढ़कर याद करें, या अध्याय 6 के आधार पर आपके पुस्तक के अंत में यहाँ पर संज्ञा शब्द के शब्द रूप हैं। इसके पश्चात और भी रूप है, या तत् है, एतत् है, ये सब अगले वीडियो में मैं इसे भी बनाऊंगा, और यह आपके लिए अनिवार्य है पठन कार्य में, इसकी सहायता होगी, और इससे आप वाक्य बना सकते हो इन शब्दों के आधार पर। इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, वह महत्वपूर्ण देखेंगे, ध्यान देंगे, और इसके अनुसार से वह इसे एक ही वाक्य को सजाया गया है। जैसे कहा गया है, हे भरत, रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य वानराणां सहायतया लंकायां मारयति। इसमें संबोधन कारक से लेकर कर्ता कारक तक, यानी सारे 8 कारक का प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। सबसे नीचे में यह वाक्य है, इसमें से ढूंढेंगे तो आपको सारा मिल जाना है। ठीक है, आइए प्रश्नोत्तर को देखते हैं, उसी पाठ पर आधारित है। तो यहाँ पर दिया पूछा गया है, कह मारयति, कौन मारता है? तो रामः मारयति, राम मार रहा है, राम करता है। इसके बाद में है सह केन मारयति, वह किससे मारता है, यानी तृतीया विभक्ति, किससे मारता है? तो सह बाणेन, सह बाणेन मारयति, वह बाण से मारता है, लिखा भी है, लिख दिया हूँ मैंने। और यहाँ पर कस्याम मारयति, मतलब किस में मारता है, कहाँ पर, किस जगह में, तो कस्याम हो गया। तो सह लंकायाम मारयति, वह लंका में मारता है। अब यहाँ पर कहा गया है सह कम मारयति, वह किसको मारता है? तो सह रावणम मारयति, द्वितीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। सह कम मारयति, सह रावणम मारयति, सह कस्य मारयति, वह किसके लिए मारता है? सह सीतायै मारयति, इस प्रकार से। तो पहला उत्तर होगा रामः मारयति, दूसरा उत्तर होगा सह बाणेन मारयति, तीसरा उत्तर होगा सह लंकायाम मारयति, तीसरा उत्तर होगा सह रावणम मारयति, इसके बाद चौथा उत्तर होगा सह सीतायै मारयति, इस प्रकार से। और इसके बाद में है, देखिए लिखित में है विभक्ति और उससे जुड़ा हुआ शब्द, यानी उसमें वह मात्रा, उदाहरण दिया हुआ है, उसमें वह मात्रा लगी हुई है। जैसे चतुर्थी विभक्ति, जो इसमें सामान्य रूप में दिया हुआ है। चतुर्थी विभक्ति में आय की मात्रा होती है पुल्लिंग में, तो यहाँ पर गजाय दिया हुआ है, तो गजाय में चतुर्थी विभक्ति है। आय भी होता स्त्रीलिंग का, तो उसमें भी हो सकता था, लेकिन गजाय है। पंचमी विभक्ति में इसमें स्त्रीलिंग का शब्द है, यानी मालाया, पंचमी विभक्ति है मालाया, ठीक है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति के लिए अस्य है, तो पंचमी विभक्ति मालाया। षष्ठी विभक्ति में बालस्य, अस्य लगा हुआ है, बालस्य, षष्ठी विभक्ति बालस्य। फिर तृतीया विभक्ति हस्तेन, एन में है तृतीया विभक्ति। फिर सप्तमी विभक्ति में मित्रेषु, एषु बहुवचन,
नित्रेषु, यह शब्द है। तो पहला का तीसरा रूप होगा, इसमें पांचवा रूप, इसका पहला रूप, इसका दूसरा रूप और इसका चौथा रूप। इस प्रकार से यह उचित उत्तर होगा। इसके सामने में सम्मुख में लिखेंगे। यहाँ पर विभक्ति का नाम है, जैसा कि जानते हैं कि क्रम से हम लोग बोलते हैं, क्रम से ही लिखते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी और लास्ट में संबोधन करते हैं। तो इसमें से प्रथमा विभक्ति ध्यान में रखेंगे, किसको कौन से कारक को कहते हैं। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को ढूंढकर उसके सामने लिख देना है। अब चतुर्थी विभक्ति है तो हमेशा संप्रदान कारक होगा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, उसको सामने में लिखेंगे। तृतीय विभक्ति करण कारक, करण कारक इसमें से सबसे नीचे में है करण कारक। फिर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, अधिकरण कारक आ जाएगा उसके सामने में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, संबंध होगा। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, अपादान कारक यहाँ पर है, अपादान कारक लिख लेंगे। और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म कारक को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें विभक्ति के सामने में उन नामों को लिखेंगे। सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर शब्द के सामने सामने उन विभक्तियों का नाम है, यहाँ पर विभक्ति के सामने कारक के नाम है। यहाँ पर पाठ के अनुसार से जो वाक्य मैंने उस समय बताया था, उस वाक्य में से चुन करके कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, वह यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से यहाँ पर एक जाल बना हुआ है। इस जाल में जो शब्द दिया हुआ है वो उसे मिलाया हुआ है। पहला ऑलरेडी मिलाया हुआ है, जैसे सामने में लिखा है, इसलिए इस जाल को पहले यहाँ पर पुस्तक में मिला लेंगे और इस प्रकार से सामने में सारे शब्दों को अपनी कॉपी में एक तरह से लिखेंगे। इस तरह जाल बना करना लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना है। लतायाम, लता में। फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है अश्वः, यानी घोड़े ने, घोड़े ने उसके सामने में लिख देंगे। फिर कोकिलेभ्यः, कोयलों से। इसके बाद गृहेषु आ जाएगा घरों में। निरपस्य लिखेंगे तो उसके सामने होगा राजा का। फिर सैनिकम, सैनिक को। इसके बाद में फलाभ्याम लिखेंगे तो होगा फलाभ्याम, दो फलों से। दानाय तो दान के लिए। फिर इस प्रकार से शब्द होगा, यानी सभी पहले संस्कृत के शब्द को लिखकर उसके मीनिंग को उसके पीछे लिखना है। इसी में दिया हुआ है प्रकार का। अब यहाँ पर देखें, इसमें जो शब्द है, शब्द के अनुसार से विभक्ति और वचन इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, उस निर्देश के अनुसार से, जैसा कि जानते हैं शब्द रूप में आपने देखा था, तो उसमें प्रथमा से लेकर सप्तमी तक का में जोड़ेंगे। उसमें कुल 3-3 करके 7 लाइन है, उसमें तो कुल 21 शब्द है, यानी 21। उस 21 में से एक शब्द कौन सा है उसको बताने के लिए इस प्रकार का प्रश्नोत्तर दिया जाता है। जैसे अश्व, अश्व का पंचमी विभक्ति एक वचन में कौन सा शब्द होगा वही लिखना है सिर्फ, तो इसमें वह लिखा हुआ है अश्वात। फिर नरह, नरह का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, तो द्विवचन में होता है, तीनों क्रम से इस प्रकार से होता है। नरम, नरो, नरान, तो नरव होता है उसका द्वितीय, यानी द्वितीय विभक्ति द्विवचन में नरव होता है, तो नरव लिखेंगे। लतिका तृतीय विभक्ति एक वचन, जानते हैं कि उसमें आया लगता है, तो लतिकया, तो लतिकया शब्द हो जाएगा। फिर पुष्प का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में यह पुल्लिंग के अनुसार से होता है, एभ्य होगा, तो पुष्पेभ्य, इस प्रकार से पुष्पेभ्य होगा इसमें। श्रमिक पंचमी विभक्ति एक वचन, आत लगता है, तो श्रमिक में आत लगाएंगे, श्रमिकात। फलम षष्ठी विभक्ति एक वचन, अस्य लगता है, तो फलस्य। विद्या सप्तमी विभक्ति बहुवचन, आसु लगेगा, दंस होगा, आसु, तो विद्यासु। इस प्रकार से शब्द होंगे। पहला शब्द ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, फिर भी इसे लिख लेंगे। अश्वात, नरव, लतिकया, पुष्पेभ्य, श्रमिकात, फलस्य और विद्यासु। इसके बाद चूंकि रचनात्मक कार्य है, फिर भी इसे देख लेंगे। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार से तीनों रूपों को लिखना है। जैसे दिया है बाला चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर पहला तो भरा हुआ ही है। तृतीय विभक्ति फलेन, फलाभ्याम, फलय, उस अनुसार से बाला, राम, मित्र, पुष्प, लता, गज और नेत्र, इसके अन्य विभिन्न रूपों को सिर्फ एक एक लाइन ही लिखना है उसमें। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का रूप लिखना है तीनों में। चतुर्थी का तीनों रूप होगा बालाय, बालाभ्याम, बालाभ्य। तृतीय विभक्ति में होगा
राम का रामेण, रामाभ्याम, रामैः। मित्र का षष्ठी विभक्ति, क्योंकि मित्र जो है नपुंसकलिंग का शब्द है और पुल्लिंग के अनुसार से होता है, तो मित्रस्य, मित्र्यो, मित्राणाम। पुष्प प्रथमा विभक्ति, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। लता सप्तमी विभक्ति में आएगा, लतायाम याम लगता है, लतायाम, लतयो, लतासु। गज का द्वितीय विभक्ति में होगा गजम, गजो, गजान, इस प्रकार से। और नेत्र पंचमी विभक्ति, नेत्रात्, नेत्राभ्याम, नेत्रेभ्यः। ध्यान देंगे, इस प्रकार से ये शब्द होंगे। बालाय, बालाभ्याम, बालाभ्यः। रामेण, रामाभ्याम, रामैः। फिर है मित्रस्य, मित्र्यो, मित्राणाम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इसके बाद लतायाम, लतयो, लतासु। गजम, गजो, गजान। नेत्रात्, नेत्राभ्याम, नेत्रेभ्यः। इस प्रकार से क्या था अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर। इसके बाद में है यह अहम नमामि। इस पाठ, यह पाठ कविता पाठ है। इस पाठ के कविता को पढ़कर बोलकर याद करेंगे। यह इसमें कविता का भी अंश आ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा या तीनों स्टेंजा को अच्छी तरह से इसमें इस प्रकार का प्रश्न अभ्यास करने के लिए। इसमें ज़्यादातर कठिन शब्द हैं, इसको निश्चित रूप से याद करें। हो सकता है इसमें से कुछ भाग हो इसमें से, इसलिए यह इसे याद करेंगे। पहले, दूसरे, तीसरे जो यह स्टेंजा है इसे अच्छी तरह से याद करना है, यानी पूर्ण रूप से कविता को याद करना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर में देखेंगे। प्रश्नोत्तर में यहाँ पर इसके आधार पर दिया है, पाठ के आधार पर। तो अहम कम नमामि जो कहा है, अहम नमामि, तो अहम कम नमामि, अहम मातरम पितरम गुरुम च नमामि। यहाँ पर तीनों को प्रणाम किया है, तो अहम मातरम पितरम गुरुम च नमामि। अहम कदा पठामि, मैं कब पढ़ता हूँ, तो अहम सर्वदा पठामि। हाँ, स्वयं पठामि सर्वदा, मतलब अहम सर्वदा पठामि। सर्वदा किम करोमि, क्या क्या करता हूँ, तो हितकारी कार्य करता हूँ, शुभ करता हूँ, तो सर्वदा हितम शुभम च करोमि। मैंने यही लिख दिया है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में नंबर के मौखिक कार्य में लिख करके उसके सामने में उस सही उत्तर को इस प्रकार से देखकर भी लिख सकते हैं इसमें से। तो इसमें सर्वदा हितम शुभम च करोमि, सर्वदा हित और शुभ करता हूँ। अहम किम सृजामि, मैं क्या सृजन करता हूँ, तो कीर्ति सत्कथाम, तो अहम कीर्ति सत्कथाम सृजामि। यश की गाथा का सृजन करता हूँ, तो कीर्ति सत्कथाम सृजामि। तो अहम कुत्र चलामि, अहम नीति सत्पथे चलामि, मतलब नीति नियम के बताए हुए रास्तों पर चलता हूँ, तो इसको कहते हैं नीति सत्पथे। तो नीति सत्पथे चलामि। इसका पूर्ण वाक्य अनुत्तरत में है, जो पूछा जाता है उसके अनुसार से जवाब देते हैं। तो जब आप कहते हैं त्वम कम नमसि, सुबह में जब भी आप घर में साधारण प्रश्न के उत्तर में आप इसमें जिसको प्रणाम करते हो प्रथम आपके होने चाहिए, तो उसमें माता और पिता का नाम बोलते हैं, तो इसमें लिखेंगे अहम मातरम पितरम च नमामि। वयम कस्याम व्यथाम हरामः, हम लोग किसकी व्यथा को हरते हैं, तो मातृभूमे, भूमि हर्षी कारांत है, आगे पढ़ेंगे शब्द रूप में जानेंगे। तो भूमि में एकार लगाकर विसर्ग देंगे, तो इस प्रकार से भूमे हो जाएगा। वयम मातृभूमे व्यथाम हरामः। वयम कस्याः मतलब किसकी व्यथा को, तो मातृभूमि की, तो मातृभूमे व्यथाम हरामः। इसके बाद है किम त्वम मातरम नमसि, माँ को प्रणाम करना चाहिए, तो आम अहम मातरम नमामि। आम मतलब होता है हाँ, मैं माता को प्रणाम करता हूँ। किम, हाँ यहाँ पर पूछा गया था किम, तो इसलिए आम कहा, तो आम अहम मातरम नमामि। कस्याम, तो मातृभूमे व्यथाम। कम मातरम पितरम च, इस प्रकार से बीच में लगाकर और इसमें लास्ट में आमी लगाएंगे, आगे अहम लगाएंगे। वयम है तो वयम लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर त्वम दिया था तो त्वम के स्थान पर अहम लिखा, फिर यहाँ पर त्वम है
त्वम कम सादरम जपसी, तो तुम किसको आदर सहित जपते हो, हैं? जपना मतलब जाप करना, जपता हूँ। तो अहम प्रभुम सादरम जपामि, मैं ईश्वर को आदर के साथ जपता हूँ। तो प्रभुम सादरम, सादरम यहीं से लिख लेंगे, और जपामि, जपसी की जगह जपामि। वयम किम दधामा, हम किस चीज़ को धारण करते हैं, धारण करना अपने आप में अपनाना, तो दधामी कहते हैं। तो दधामी के स्थान पर दधामा है। वयम किम दधामा, तो वयम साधुता व्रतम दधामा, हम लोग सज्जनता के व्रत को धारण करते हैं। अब देखिए पाठ के जो रिक्त स्थान है या कविता के अनुसार से है, तो यहाँ पर नमामि भराएगा। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम, तो गुरुम यहाँ हो जाएगा। प्रातः एव हे पितः नमामि त्वाम नारतम, तो त्वाम नारतम। इसके बाद में है साधुताव्रतम, दधामि साधुताव्रतम, तो दधामि होगा। सृजामि कृति सत्कथाम, सृजामि कृति सत्कथाम, प्रभुम जपामि सादरम, अहम नमामि मातरम। इस प्रकार से यहाँ दधामि, सृजामि, सादरम और मातरम। इसके बाद में है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम में जो शब्द दिए हुए हैं इसके अर्थों को लिखना है यहाँ पर। तो जपामि मतलब जपता हूँ, हरामी मतलब हरना, हरना मतलब चुराना, तो दूर करना, हरामी मतलब दूर करता हूँ। सृजामी सृजन करता हूँ यानी रचना करता हूँ। नमामि नमस्कार करता हूँ। पठामी पढ़ता हूँ। इससे मिला देंगे इस प्रकार से, पहला का 3 नंबर, दूसरा का 5, इसका 1 और इस चौथे का 4 नंबर है और इसका 2 नंबर है। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, कोष्टक के शब्दों को चुनकर यहाँ लिखना है, उचित स्थान पर लिखेंगे। इसमें सबको ध्यान देंगे, तो यहाँ पर जैसा पहले इस पर ध्यान देंगे। सीता गीता है, यहाँ पर चौ लग जाएगा तो चौ इसमें फिट हो जाता है। इसमें अपी भी लगाना है, यहाँ पर वाक्य पूरा दिख रहा है तो इसके पहले अधुना हो सकता है तो अधुना लगा देंगे यहाँ पर इसमें। उसके बाद यहाँ वहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ नदी बहती है के स्थान पर वहाँ नदी बहती है कहना उचित होगा, तो तत्र यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे पहले लिखेंगे मैं यहाँ खाता हूँ, तो अहम अत्र खादामि। तुम भी जाते हो, तो अपि का मतलब भी होता है, तुम भी जाते हो, तो त्वम अपि गच्छसि। अधुना अहम न पठामि, अब मैं नहीं पढ़ता हूँ। सीता और गीता जाती है, सीता गीता च गच्छतः। तत्र सरिता बहती, वहाँ नदी बहती है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से बनाएंगे। वीडियो के इस भाग में पाठ 6 और पाठ 7 के प्रश्नोत्तर थे, जिन्हें आप बोलकर पढ़कर याद करोगे और कविता को भी याद करें। आपके आगामी परीक्षा में यह आ सकता है, यह अनिवार्य प्रश्नोत्तर होते हैं। इसके अलावे भी जो चीज़ें आपको कक्षा में लिखाया गया है उन्हें ध्यान रखेंगे और उन्हें निश्चित रूप से याद करेंगे। उसमें से भी कुछ भाग आपके लिए अनिवार्य हो सकता है। धन्यवाद। अपने दोस्तों में इसे बतलाइए, समझाइए और शेयर कीजिए। आप अपने सुविधानुसार वीडियो को रोक करके देखेंगे और बोलकर पढ़कर याद करेंगे।